नमस्कार दोस्तों। सीईटी के एग्जाम देने वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। सीईटी का एग्जाम अक्टूबर 2026 में होने की संभावना है। मैंने ये वीडियो आपके लिए तैयार किया गया है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। सीईटी में कंप्यूटर का सिलेबस है जो आरएससीआईटी और सीईटी एक समान है। इस वीडियो में मैंने सीईटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1, किस टैब से आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं? यानी आप किस टैब से टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं? ए फाइल टैब से, बी एडिट टैब से, सी इंसर्ट टैब से, डी व्यू टैब से। तो इसका राइट आंसर है इंसर्ट टैब। स्क्रीन पर शो हो रहा है, देखिए। यानी इंसर्ट टैब के अंदर पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि होते हैं। देखिए, पिक्चर है, स्क्रीनशॉट है, सेव है, टेक्स्ट बॉक्स है, चार्ट है, तो इत्यादि है। तो ये सारे हैं वो इंसर्ट टैब में है। तो इसका राइट आंसर है वह है सी, इंसर्ट टैब। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन सा आवश्यक है? यानी एक उपयोगकर्ता को, एक यूजर को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन सा आवश्यक है? यानी इंटरनेट चलाने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? इंटरनेट सेवा, मॉडेम, वेब ब्राउज़र या उपरोक्त सभी? तो इंटरनेट तक पहुंचने के लिए इंटरनेट सेवा की भी ज़रूरत होती है, यानी इंटरनेट कनेक्शन जो होते हैं उनकी ज़रूरत होती है, मॉडेम की ज़रूरत होती है, वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होती है, और इसीलिए इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 या 2019 का उपयोग कर कौन प्रकार के चार्ट बनाए जा सकते हैं? चार्ट कौन कौन से बनाए जा सकते हैं? ए लाइन चार्ट और पाई चार्ट केवल, या केवल लाइन या ग्राफ, या बार चार्ट, लाइन, ग्राफ और पाई चार्ट, डी बार चार्ट और लाइन, ग्राफ केवल। तो इसका राइट आंसर है वह है सी, बार चार्ट बनाए जाते हैं, लाइन, ग्राफ और पाई चार्ट, ये सारे चार्ट है वो बनाए जाते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, मोबाइल ऐप के संदर्भ में ईपीडीएस का पूर्ण रूप क्या है? ए इमरजेंसी पर्सनल डिफेंस सिस्टम, बी इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सी इलेक्ट्रॉनिक पासिंग डेफिनेंस सिस्टम, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है वह है बी, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर क्या है? ए मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर, बी एक आवेदन जो स्कैन किए गए दस्तावेजों को संपादित करने में सहायता करता है, सी एक स्कैनिंग और ओसीआर आवेदन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है वह है मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, टास्क बार एक छोटा सा हिस्सा है। टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाले एप्लीकेशन के आइकन हैं और उस पर दिनांक और समय प्रदर्शित किया जाता है। यानी दिनांक और समय किस पर प्रदर्शित किया जाता है? स्टार्ट बटन पर, बी क्विक लॉन्च पर, या टास्क बार पर, या डी सिस्टम ट्रे पर। तो इसका राइट आंसर है वो है सिस्टम ट्रे पर। और जो घड़ी यानी समय जो होती है, समय और दिनांक जो होती है वह सिस्टम ट्रे के हिसाब से चलती है, तो वह सिस्टम ट्रे पर है। तो इसका राइट आंसर है वह है सिस्टम ट्रे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, विंडोज 10 फाइल एक्सप्लोरर रिबन पर किस टैब का उपयोग कर आप फाइल और फोल्डर छिपे या दृश्यमान बना सकते हैं? यानी किस टैब पर विंडोज 10 में फाइल एक्सप्लोरर रिबन पर किस टैब का उपयोग कर आप फाइल और फोल्डर को छिपा सकते हैं या फिर दिखा सकते हैं? ए होम टैब,
बी व्यू, सी शेयर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है वह है व्यू टैब, यानी विंडोज फाइल एक्सप्लोरर पर व्यू टैब पर क्लिक करके फोल्डर्स को हिडन भी कर सकते हैं और फिर शो भी कर सकते हैं, दिखा भी सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है वह है बी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण नहीं है, यानी इसमें से कौन सा एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है। ए विंडोज 8, बी मैक ओएस, सी लिनक्स, डी यूनिक्स। तो इसका राइट आंसर है वो है यूनिक्स, यानी यूनिक्स और एमएस डोस ये दोनों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है। अगर यूनिक्स की जगह एमएस डोस भी रहता है तो वो एमएस डोस भी है। तो अगर यूनिक्स की जगह अगर एमएस डोस हो तो वो भी राइट आंसर है, यानी यूनिक्स और एमएस डोस दोनों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है, वो एक कमांड लाइन इंटरफेस है। तो इसका राइट आंसर है यूनिक्स, यानी विंडोज 8 है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, मैक ओएस है वो भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, और सी लिनक्स है वो भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। लेकिन यूनिक्स और एमएस डोस दोनों एक कमांड लाइन इंटरफेस है। तो इसका राइट आंसर है वह है डी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ए एप्लीकेशन लॉन्च करना, बी डिवाइस सेटिंग, सी सिस्टम को बंद करना, डी उपरोक्त सभी। तो विंडोज 10 में स्टार्ट बटन का उपयोग है वो है एप्लीकेशन को लॉन्च करना भी है, डिवाइस की सेटिंग भी कर सकते हैं, सिस्टम को बंद भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग में लागू नहीं करता है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग में लागू नहीं करता है। ए विंडोज 98, विंडोज एनटी, विंडोज एक्सपी या एमएस डॉस। तो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग में लागू नहीं करता है। तो मल्टीटास्किंग में कौन नहीं करता है, तो एमएस डॉस है, वो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है, इसीलिए एमएस डॉस है वो मल्टीटास्किंग नहीं है। विंडोज 98 है, विंडोज एनटी है, विंडोज एक्सपी है और एमएस डॉस, ये सारे विंडोज के ही उदाहरण है। एमएस डॉस भी सबसे पुराना वर्जन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन है। तो इसका राइट आंसर है वह है एमएस डॉस। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जीपीएस का पूरा रूप क्या है, यानी जीपीएस का पूर्ण रूप क्या है। जियोग्राफिकल पोजीशन सॉल्यूशन, बी ग्राफिकल पेंटिसेशन सिस्टम, सी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है वह है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सा फीचर्स सेलेक्टेड एरिया को फॉर्मेटिंग को हटाता है, यानी इसमें से कौन सा फीचर्स सेलेक्टेड एरिया को फॉर्मेटिंग को हटाता है। क्लियर फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट पेंटर, पेज सेटअप या स्टाइल। तो इसका राइट आंसर है वह है क्लियर फॉर्मेटिंग, यानी जो फॉर्मेटिंग को हटाता है, जो भी अगर वर्ड पर फॉर्मेटिंग की हुई है, उसका कलर चेंजेस किया हो, उसे बोल्ड किया हुआ है, उसे अंडरलाइन की हुई है, तो ये सारी फॉर्मेटिंग एक साथ हटाने के लिए क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करके हटाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है वह है क्लियर फॉर्मेटिंग। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एक नाम बॉक्स खाली जगह दी हुई है, यानी एक नाम बॉक्स है वह पूर्व में रही एक्टिव सेल की लोकेशन को दर्शाता है। यानी ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का क्वेश्चन है, और एक्सेल में क्या है कि एक नाम बॉक्स क्या है, मतलब एक जो नेम बॉक्स होता है वह क्या है। एक्सेल में एक नेम बॉक्स है, वो क्या दर्शाता है, पूर्व में रही एक्टिव सेल की लोकेशन को दर्शाता है, बी
फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है। सी, स्टेटस बार के नीचे दिखाई देता है। डी, मेन्यू बार के नीचे दिखाई देता है। तो जो नेम बॉक्स है वो फॉर्मूला बार के बाईं ओर लेफ्ट में दिखाई देता है और सेल के एड्रेस को दर्शाता है। नेम बॉक्स क्या करता है, सेल के एड्रेस को दर्शाता है और फॉर्मूला बार के बाईं तरफ और दिखाई देता है। यानी फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड में एक नेम बॉक्स होता है और वह नेम बॉक्स सेल एड्रेस को शो करता है। तो सेल एड्रेस कहाँ शो होता है, तो नेम बॉक्स में। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए, यानी एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है। ए, F5 की को दबाना। बी, स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो ऑप्शन को चुनना। सी, स्लाइड शो मेन्यू को चुनना। डी, ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर है वह है ए और बी दोनों, क्योंकि F5 कुंजी दबाने पर भी प्रेजेंटेशन की स्लाइड शो स्टार्ट हो जाती है और अगर मेन्यू के द्वारा स्लाइड शो से व्यू शो ऑप्शन को चुनकर भी स्लाइड शो को स्टार्ट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि विंडोज 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता है। किसके द्वारा विंडोज 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता है। इंटरनेट से सीधे। बी, विंडोज स्टोर से। सी, CD DVD पेन ड्राइव से। डी, वर्ड फाइल का उपयोग करके। तो इंटरनेट से सीधे इंस्टॉल किया जा सकता है, विंडोज स्टोर से भी इंस्टॉल किया जा सकता है कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर, और CD और DVD और पेन ड्राइव से भी इंस्टॉल किया जा सकता है। लेकिन वर्ड फाइल का उपयोग करके विंडोज 10 के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है वर्ड फाइल का उपयोग करके विंडोज 10 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का यूजर अकाउंट विंडोज 10 में नहीं है। मतलब निम्न में से कौन सा एक प्रकार का यूजर अकाउंट विंडोज 10 में नहीं है। तो कौन सा यूजर अकाउंट, स्टैंडर्ड्स, प्रशासक, दोनों ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टैंडर्ड भी है, एडमिनिस्टर भी है। तो इसमें ऐसा कोई नहीं है कि जो यूज़र अकाउंट विंडोज़ 10 में नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड भी है और एडमिनिस्टर भी है, ए बी दोनों हैं। तो इसमें से कोई ऐसा नहीं है। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से आप किस प्रोग्राम को विंडोज़ 10 में अनइंस्टॉल कर सकते हैं। यानी निम्न में से आप किस प्रोग्राम को विंडोज़ 10 में अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ए, सेटिंग, फिर ऐप एंड सर्विस में जाके, या फिर कंट्रोल पैनल में जाके प्रोग्राम और प्रोग्राम एंड फ्यूचर में जाकर के, या फिर सी, टास्क बार में, या ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर है वह है ए और बी दोनों। यानी आप अगर विंडोज़ में किसी भी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करते हैं तो दो ऑप्शन है आपके पास। या तो आप सेटिंग में जाएंगे, फिर ऐप एंड सर्विस में जाएंगे और वहाँ से अनइंस्टॉल कर देंगे। फिर है एक कि अगर आप कंप्यूटर के कंट्रोल पैनल में जाएंगे, फिर उसके बाद प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे। प्रोग्राम पर क्लिक करने के बाद प्रोग्राम एंड फ्यूचर्स का ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो वहाँ से अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो इसका दोनों ऑप्शन है। अगर आपको कोई भी प्रोग्राम अनइंस्टॉल करना है तो ये दो ऑप्शन है, सेटिंग और ऐप एंड सर्विस, या फिर कंट्रोल पैनल में जाकर के प्रोग्राम में जाके प्रोग्राम एंड फ्यूचर्स का ऑप्शन है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। MS वर्ड 2010 के किस टैब में हेडर और फुटर विकल्प उपलब्ध है। यानी MS वर्ड 2010 के या फिर MS वर्ड 2019 के किस टैब में हेडर और फुटर विकल्प उपलब्ध है।
हेडर फुटर किस में है, इंसर्ट टैब में है, या फिर व्यू टैब में है, या फिर पेज लेआउट टैब में है, या फिर प्रिंट लेआउट टैब में है। तो हेडर और फुटर है वो इंसर्ट टैब में है, यानी इंसर्ट टैब में एक हेडर और फुटर होता है जो पेज के ऊपर और पेज के नीचे टाइप किया जाता है, उसे हेडर बोला जाता है। और ये है वो है इंसर्ट टैब में। तो इसका राइट आंसर है वह है ए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर से क्या आशय है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर से क्या आशय है। ए, मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर। बी, एक आवेदन जो स्कैन किए गए दस्तावेजों को संपादित करने में सहायता करता है। सी, एक स्कैनिंग और OCR आवेदन। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है वह मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, आसानी से पढ़ने के लिए उपयोग कर सूचना को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया जा सकता है। यानी आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में व्यवस्थित करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, मेल का, शीट का, बॉक्स का या टेबल का। तो इसका राइट आंसर है वह है टेबल। तो आसानी से पढ़ने के लिए टेबल का उपयोग कर सूचना को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया जा सकता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है। विविधता, शुद्धता, गति या सोचने की क्षमता। तो इसका राइट आंसर है वह है सोचने की क्षमता। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी कीज का उपयोग करने से फाइंड व रिप्लेस का विकल्प खुलता है। यानी फाइंड और रिप्लेस को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ए, Ctrl+F, बी, Ctrl+X, सी, Ctrl+R या Ctrl+H। तो फाइंड और रिप्लेस का विकल्प के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। इन क्वेश्चन नंबर 22 है कि कौन सी कीज का प्रयोग करने से फाइंड व रिप्लेस का विकल्प खुलता है। तो Ctrl+H और Ctrl+F, यानी दोनों है। अगर आप Ctrl+F करेंगे तो फाइंड, और अगर आप Ctrl+H करेंगे तो रिप्लेस। तो ये दोनों से होता है। तो इसका राइट आंसर है वह है Ctrl+F और Ctrl+H। और Ctrl+X है उससे कट होता है, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए Ctrl+X का प्रयोग किया जाता है, और सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को राइट साइड में राइट एलिंग में करने के लिए Ctrl+R का प्रयोग किया जाता है। तो Ctrl+F मतलब फाइंड के लिए है, Ctrl+X कट के लिए है, Ctrl+R राइट साइड के लिए है, एलिंग करना राइट साइड में, और Ctrl+H है वह है रिप्लेस के लिए। तो इसका राइट आंसर है वो Ctrl+F और Ctrl+H है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विंडोज़ में किसी भी फाइल अथवा फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। विंडोज़ में किसी भी फाइल अथवा फोल्डर को स्थायी रूप से डिलीट हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। मतलब विंडोज़ में किसी भी फाइल को स्थायी रूप से हटाना है तो उसके लिए क्या करना होगा। ए, Shift+Delete एंटर, Ctrl+Shift+Delete या Shift+Delete स्पेस बार या Ctrl+Shift+D। तो इसका राइट आंसर है वह है Shift+Delete और एंटर। अगर आप किसी फोल्डर या किसी फाइल को सेलेक्ट करने के बाद Shift+Delete और एंटर करेंगे तो वो अस्थायी रूप से हट जाएगी, वो कंप्यूटर में भी नहीं रहेगी, वो रिसाइकल बिन में भी नहीं रहेगी, वो फाइल डायरेक्ट कंप्यूटर से हट जाएगी, फिर उसे वापस नहीं लाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है वह है ए, Shift+Delete एंटर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 24 एक छोटी सी तस्वीर है जो एक प्रोग्राम फोल्डर अथवा प्रोग्राम फंक्शन का प्रतिनिधित्व करती है और जब इन पर डबल क्लिक किया जाता है तो उपयोगकर्ता के यूज़र इंटरफेस में प्रदर्शित होता है। यानी एक छोटी सी तस्वीर है जो एक प्रोग्राम फोल्डर या प्रोग्राम फंक्शन का प्रतिनिधित्व करती है और जब इन पर डबल क्लिक किया जाता है तो उपयोगकर्ता के यूज़र इंटरफेस में प्रदर्शित होता है। वह कौन सा है? टास्क बार है, आइकन है, या कमांड है, या सिस्टम ट्रे है? तो इसका राइट आंसर है वह है बी, आइकन्स। यानी आइकन्स एक छोटी सी तस्वीर है जो प्रोग्राम फोल्डर अथवा प्रोग्राम का प्रतिनिधित्व करती है और जब यूज़र इन पर डबल क्लिक किया जाता है तो ये यूज़र इंटरफेस में प्रदर्शित होता है। यानी कोई भी आइकन पर अगर अपन डबल क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है वह है बी, आइकन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 विंडोज़ 10 में कौन सा इनबिल्ट ऑप्शन हमें एक स्क्रीन 4 विंडोज़ तक स्थानांतरित करने की अनुमति देता है? यानी जब हमें स्क्रीनशॉट लेना है तो किसका प्रयोग किया जाता है? असिस्ट का, या स्नैप असिस्ट का, या स्क्रीन असिस्ट का, या प्रिंट स्क्रीन असिस्ट का? तो इसका राइट आंसर है वह है स्नैप असिस्ट का। यानी इस स्नैप असिस्ट में 4 ऑप्शन होते हैं जिसमें हम वर्टिकल भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आप इच्छा अनुसार भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे कि फूल की तरह भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और एक विंडोज़ पूरी विंडोज़ की तरह भी उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है वह है स्नैप असिस्ट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित में से किसको व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक के रूप में भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसको व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक के रूप में भी जाना जाता है? माइक्रोसॉफ्ट पेंट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट ओवरलुक, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस? तो इसका राइट आंसर है वह है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 MS वर्ड में हमें विभिन्न व्यक्तियों की एक ही पत्र भेजने के लिए सक्षम बनाता है। यानी MS वर्ड में एक ही पत्र अलग अलग व्यक्तियों को भेजने के लिए सक्षम बनाता है। तो वो कौन सा है? मेल ज्वाइन, मेल पोस्ट, मेल इंसर्ट, या मेल मर्ज? तो ये वर्ड का क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, और इसमें है डी राइट, मेल मर्ज। यानी MS वर्ड में मेल मर्ज से हमें विभिन्न व्यक्तियों को, अलग अलग व्यक्तियों को एक ही पत्र भेजने के लिए सक्षम बनाता है। तो इसका राइट आंसर है वह है मेल मर्ज। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 MS एक्सेल में एक टेबल है। यानी MS एक्सेल में एक टेबल है जिसमें 0 से 10 अंक तक अंक है। यानी MS एक्सेल में एक टेबल है जिसमें 0 से 10 तक अंक हैं। अगर आपको उस टेबल में 5 से बड़ी संख्याओं का योग करना है, अगर आपको उस टेबल में 5 से बड़ी संख्याओं का योग करना है, यानी 5 से ज़्यादा संख्याओं का योग करना है, अर्थात जोड़ना है, तो निम्न में से कौन सा फॉर्मूला उपयुक्त रहेगा? यानी MS एक्सेल में एक टेबल है जिसमें 0 से 10 तक अंक है, 0 से 10 तक अंक है। अगर आपको उस टेबल में 5 से बड़ी संख्याओं का योग करना है, अर्थात जोड़ना है, तो निम्न में से कौन सा फॉर्मूला उपयुक्त रहेगा? ए सम, फिर A2 जो सेल एड्रेस होता है, फिर उसके बाद 2 बिंदियाँ, फिर उसके बाद A8, या फिर उसके बाद है B सम A2 A8 कोमा इन्वर्टेड कोमा ग्रेटर देन 0, फिर इन्वर्टेड कोमा, फिर कोष्टक बंद। सी में है सम इफ A2 A8 कोमा इन्वर्टेड कोमा लेस देन 0 ग्रेटर इन्वर्टेड कोमा और कोष्टक बंद। और डी है सम इफ A2 A8 कोमा इन्वर्टेड कोमा ग्रेटर देन 0 इन्वर्टेड कोमा फिर कोष्टक बंद।
तो इसका राइट आंसर है कि सम इफ, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, MS पावर पॉइंट 2010 की फाइल बंद करने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है और सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो MS पावर पॉइंट 2010 या 19 एक ही होता है। तो MS पावर पॉइंट 2010 या 19 की फाइल बंद करने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। फाइल टैब पर क्लिक करें और फिर क्लोज विकल्प पर क्लिक करें। बी है, आप विंडोज़ के ऊपरी दाईं भाग पर दिखाई देने वाले क्लोज बटन पर क्लिक कर सकते हैं। सी, कीबोर्ड की शॉर्टकट की यानी कंट्रोल W का प्रयोग कर सकते हैं। उपयुक्त सभी, तो इसका राइट आंसर है वह उपरोक्त सभी। MS पावर पॉइंट हो या चाहे MS वर्ड हो या फिर MS एक्सेल की स्प्रेडशीट हो, इन सभी को, इन फाइलों को बंद करने के लिए फाइल टैब पर क्लिक करके फिर क्लोज विकल्प पर क्लिक करके भी क्लोज किया जा सकता है, या फिर विंडोज़ के ऊपरी दाईं भाग में क्लोज का ऑप्शन होता है जो क्रॉस का ऑप्शन होता है, उस पर भी क्लिक करेंगे तो फाइल बंद हो जाएगी। और अगर कीबोर्ड की शॉर्टकट की है कंट्रोल W का प्रयोग करके भी फाइल को बंद कर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है वह है उपरोक्त सभी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, MS एक्सेल 2010 में उपयोगकर्ता द्वारा कौन से डेटा प्रकार दर्जा या बदला नहीं जा सकता है, सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। यानी MS एक्सेल 2010 में यूजर द्वारा कौन से डेटा का प्रकार दर्जा या बदला नहीं जा सकता है, सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो ऑटो टैक्स या डेट एंड टाइम या ऑटो नंबर या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑटो नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विंडोज़ 10 में टास्क बार कहाँ पर होता है। यानी विंडोज़ 10 में टास्क बार कहाँ पर होता है, स्क्रीन के बाईं तरफ या स्क्रीन के नीचे की ओर या स्क्रीन के मध्य में या स्क्रीन की दाईं तरफ। तो इसका राइट आंसर है स्क्रीन के नीचे की ओर एक टास्क बार होता है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, MS DOS, A, B एंड्रॉयड, C एप्पल, D उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एंड्रॉयड है वो एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया है। एप्पल का iOS है वो भी एक मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया है, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है। DOS है वो एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वो एक कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका राइट आंसर है वह है DOS। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, क्विक एक्सेस टूल बार में कौन सा ऑप्शन उपलब्ध है। क्विक एक्सेस टूल बार में कौन सा ऑप्शन उपलब्ध है, यानी क्विक एक्सेस टूल बार में कौन कौन से ऑप्शन है। कंट्रोल S, कंट्रोल Z और कंट्रोल Y। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। यानी इसमें कंट्रोल S भी है, कंट्रोल Z भी है और कंट्रोल Y भी है। यानी कंट्रोल S मतलब सेव भी है, कंट्रोल Z यानी अंडू भी है और कंट्रोल Y रीडू भी है। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये स्क्रीन है, इसमें ये क्विक एक्सेस टूल बार है और क्विक एक्सेस टूल बार में ये जो सेव पर अगर अपन पॉइंटर को लेके जाते हैं तो ये कंट्रोल S का भी ऑप्शन है और ये सेव है। तो सेव, अंडू और रीडू ये तीनों ऑप्शन हैं वो क्विक एक्सेस टूल बार पर है। तो इसका राइट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, MS वर्ड के क्लिपबोर्ड में कंट्रोल X का उपयोग होता है। यानी MS वर्ड में क्लिपबोर्ड में कंट्रोल X का उपयोग कहाँ होता है। चुने हुए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, चुने हुए टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए, चुने गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए या उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इसका आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि चुने हुए टैग को कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी होता है, चुने हुए टैग्स को डिलीट करने के लिए डिलीट बटन का ऑप्शन किया जाता है, चुने गए टैग्स को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी का उपयोग होता है और कंट्रोल एक्स का उपयोग होता है चुने गए टैग्स को कट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है कट के लिए, तो कंट्रोल एक्स का प्रयोग होता है, वह चुने गए टैग्स का उपयोग किया जाता है, कट करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें वो ऑप्शन नहीं है। तो इसका राइट आंसर है वो है उपरोक्त में से कोई नहीं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक सेल में रख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक सेल में क्या रख सकते हैं? नंबर, टैक्स, फॉर्मूला। तो इसका राइट आंसर है वो है उपरोक्त सभी, यानी एक सेल के अंदर नंबर भी टाइप कर सकते हैं, टैक्स भी टाइप कर सकते हैं और फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। कंप्यूटर की कौन सी विशेषता उसे बिना थके लगातार कार्य करने की योग्य बनाती है? इन कंप्यूटर की जो विशेषता होती है उसमें वह कौन सी विशेषता है जो लगातार कार्य करने के योग्य बनाती है? शुद्धता, क्रमता, गति या फिर संग्रहण? तो इसका राइट आंसर है वह है क्रमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यानी कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? मॉनिटर का, प्रिंटर का, कीबोर्ड का या स्पीकर का? तो डेटा को दर्ज करने के लिए, इन डेटा को इनपुट करने के लिए कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। ALU का पूरा नाम क्या है? ALU का पूरा नाम क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लिंक यूनिट या ऑटोमेटिक लिंक यूनिट? तो इसका राइट आंसर है वह है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। यानी ALU है वो CPU का एक भाग है और ALU का पूरा नाम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। कंट्रोल यूनिट यानी CPU का मुख्य कार्य क्या है? यानी CPU के दो भाग है, एक कंट्रोल यूनिट और एक ALU। तो कंट्रोल यूनिट है वह CPU का मुख्य कार्य क्या है? डेटा संग्रह करता है या सभी इकाइयों को नियंत्रित करना या प्रिंट करना या इंटरनेट चलाना? तो CPU का कार्य है सभी इकाइयों को नियंत्रित करना। तो इसका राइट आंसर है बी, सभी इकाइयों को नियंत्रित करना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है? यानी स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? माउस है, हार्ड डिस्क है या कीबोर्ड है या मॉनिटर है? तो इसका राइट आंसर है वह है हार्ड डिस्क, क्योंकि हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है और हार्ड डिस्क है वो एक मेमोरी है, इसमें डेटा स्टोर किया जाता है। हार्ड डिस्क एक मैग्नेटिक डिस्क है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। SSD का पूरा नाम क्या है? SSD का पूरा नाम क्या है? सुपर स्टोरेज डिवाइस, सॉलिड स्टेट ड्राइव, स्मार्ट स्टोरेज डिस्क या सिस्टम स्टोरेज ड्राइव? तो इसका राइट आंसर है वह है सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव भी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में सभी हार्डवेयर किस पर जुड़े होते हैं? इन कंप्यूटर में सभी हार्डवेयर किस पर जुड़े होते हैं? CPU पर, मदरबोर्ड पर, मॉनिटर पर या कैबिनेट पर? तो इसका राइट आंसर है वह है मदरबोर्ड पर, यानी मदरबोर्ड पर सारे हार्डवेयर जुड़े हुए होते हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम को क्या कहा जाता है? यानी कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम को आउटपुट कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है वह है बी, आउटपुट,
इन कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम को आउटपुट कहा जाता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य भूमिका क्या है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कार्य करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य भूमिका है वह है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना, दस्तावेज बनाना, इंटरनेट से कनेक्ट करना, मल्टीमीडिया फाइल चलाना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है वह है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संसाधनों का प्रबंधन करना। ये राइट आंसर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, विंडोज़ 11 की कौन सी विशेषता कई खुले ऐप्स को अलग अलग डेस्कटॉप में व्यवस्थित करने की सुविधा देता है। यानी विंडोज़ 11 की कौन सी विशेषता है जो कई खुले ऐप्स को अलग अलग डेस्कटॉप में व्यवस्थित करने की सुविधा देता है। ए टास्क व्यू, बी कोर्टाना, सी विवेक लॉन्च, डी सिस्टम ट्रे। तो इसका राइट आंसर है वह है टास्क व्यू, यानी टास्क व्यू में अलग अलग ऐप को डेस्कटॉप में व्यवस्थित करने की सुविधा देता है। तो इसका राइट आंसर है वह है ए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है। इन कंप्यूटर का मेन कार्य क्या है। केवल गणना करना, बी डेटा को इनपुट लेकर प्रोसेस कर आउटपुट देना, बी केवल गेम खेलना, सी केवल इंटरनेट चलाना। तो इसका राइट आंसर है बी डेटा को इनपुट लेकर प्रोसेस कर आउटपुट देना, यानी डेटा को इनपुट कराना, फिर प्रोसेस करवाना, फिर आउटपुट देना, फिर स्टोर करना। तो इसका राइट आंसर है वह है बी। चला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, विंडोज़ 10, गूगल क्रोम या पेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। गूगल क्रोम है, वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पेंट है, वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 या कोई भी विंडोज़ के वर्जन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका राइट आंसर है वह है बी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, एक बाइट बराबर होता है। यानी एक बाइट के बराबर क्या होता है। 4 बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं, 16 बिट्स होते हैं या 32 बिट्स होते हैं। तो एक बाइट बराबर 8 बिट्स होते हैं, यानी 8 बिट्स होते हैं तब एक बाइट बनता है। तो इसका राइट आंसर है वह है 8 बिट्स। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज एक्सपी, लिनक्स, एंड्रॉयड, एमएस डॉस। तो लोकप्रिय जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और वो मोबाइल का है तो वो है एंड्रॉयड। तो इसका राइट आंसर है वह है एंड्रॉयड। विंडोज एक्सपी है, वो विंडोज़ का पुराना वर्जन है और कंप्यूटर के लिए है। लिनक्स भी कंप्यूटर के लिए है। एंड्रॉयड है, वो एक लोकप्रिय भी है और मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और एक एप्पल का iOS भी है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड का है और गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर है वह है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, विंडोज़ 2011 में फाइल पाथ का एक सामान्य उदाहरण है। यानी फाइल पाथ का उदाहरण क्या है। अगर कोई भी फाइल को ओपन किया जाता है तो उसका एक पाथ होता है, तो वो पाथ कौन सा है। तो इसमें है ए सी, फिर बिंदियाँ स्लैश VMOU, फिर स्लैश RSCIT, फिर EX.jpg, फिर बी में है 192.222.45.23, फिर है www.vmou.ac.rscit, फिर डी में है सम B1 B2 B3। तो इसका राइट आंसर है वह है ए सी, फिर उनके बाद बिंदियाँ, फिर स्लैश VMOU RSCIT EX.jpg। यानी यह एक विंडोज़ के फाइल का पाथ है
जबकि सी एक ड्राइव है, VMOU एक फोल्डर है, फिर VMOU के अंदर एक RSCIT का फोल्डर है, फिर RSCIT के फोल्डर के अंदर एक ex.jpg यानी एक फाइल है JPG की जो ex.jpg के नाम से है। तो इसका राइट आंसर है सी। लेकिन बी क्या है? 192.22.45.23। तो ये एक IP एड्रेस है, तो बी IP एड्रेस है। अगर IP एड्रेस के बारे में पूछा जाता है तो बी राइट होता है, और अगर एक वेबसाइट के एड्रेस के बारे में पूछा जाता है तो सी राइट होता है, www.vmou.ac.in। तो ये जो है वो एक वेबसाइट का एड्रेस है। और अगर एक्सेल में फॉर्मूला का पूछा जाता है तो वो है सम बराबर सम B1 B2 B3। तो इसका राइट आंसर है अभी, क्योंकि विंडोज़ 11 में फाइल पाथ का एक मान्य उदाहरण है, तो वो है सी VMOU RSCIT ex.jpg। तो इसका राइट आंसर है वो है ए।